नमस्कार दोस्तों, इस ऑडियो आर्टिकल में हम जनवरी 2020 का करंट अफेयर देखेंगे। हम जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक का मंथली करंट अफेयर ऑडियो लेकर आ रहे हैं आपके समझ। तो एक ही ऑडियो के माध्यम से जनवरी 2020 से लेकर के दिसंबर 2020 तक का करंट अफेयर रिवाइज करेंगे हम। तो चलिए जनवरी 2020 का करंट अफेयर देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वायरस चीन में हाल ही में सुर्खियों में रहा। तो आप सब जानते हैं कोरोना वायरस। चीन का कौन सा शहर कोरोना वायरस सबसे अधिक प्रभावित रहा। तो चीन का वुहान शहर, वहीं कोरोना का पहला पेशेंट मिला था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को नया नाम दिया है। कौन सा नाम दिया था? कोविड-19। खेलो इंडिया यूथ गेम के तीसरे संस्करण का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? खेलो इंडिया यूथ गेम का तीसरे संस्करण का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? गुवाहाटी में किया गया था। गुवाहाटी में। खेलो इंडिया यूथ गेम की पदक तालिका में सबसे पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो महाराष्ट्र राज्य। हाल ही में विश्व आर्थिक फोरम की 50वीं वर्षगांठ का आयोजन कहाँ हुआ? दावोस कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। विश्व आर्थिक फोरम का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। विश्व आर्थिक मंच द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक सामाजिक बदलाव सूचकांक रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान रहा? 76वां स्थान रहा भारत का, 76। विश्व आर्थिक फोरम का क्रिस्टल अवार्ड किस भारतीय को प्रदान किया गया? दीपिका पादुकोण को। ग्रीन पीस इंडिया ने भारत में प्रदूषण पर एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे कम प्रदूषित शहर कौन सा है? लुंगलेई मिजोरम का एक शहर है, दूसरी सबसे कम प्रदूषित शहर है ग्रीन पीस इंडिया के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार। हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय संघ से बाहर हो गया? यूरोपीय संघ में पहले 28 देश थे। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। तो इसमें पहले 28 सदस्य, लेकिन ब्रिटेन इससे बाहर हो गया। अब इसमें केवल 27 सदस्य हैं। तो हाल ही में ब्रिटेन बाहर हुआ है यूरोपीय यूनियन से। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी 2020 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? हिमाचल प्रदेश ने मनाया। 71वें गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जाइर मेसियास बोल्सोनारो किस देश के राष्ट्रपति हैं? ब्राजील देश के राष्ट्रपति थे, जो 71वें गणतंत्र दिवस पे आए थे। इस बार गणतंत्र दिवस पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जी को आना था, लेकिन कोरोना की वजह से वो नहीं आ रहे हैं। तो इस बार आ रहे हैं सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी आ रहे हैं। वो भारतीय मूल के ही NRI हैं। चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो हैं वो NRI हैं, वो हमारे बिहार राज्य से संबंधित हैं। इसमें जो सूरीनाम के हैं राष्ट्रपति वो आ रहे हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी। इस बार 72वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। ये आपकी एडिशनल जानकारी थी। 71वें गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसको दिया गया था? असम की झांकी को दिया गया था। सरकार ने इनमें से किसकी 100% हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया है? जैसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से सरकार ने किसमें अपनी 100% हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया? एयर इंडिया। निम्न में से किस राज्य की विधानसभा ने अपने विधान परिषद को भंग करने का प्रस्ताव पारित किया है? आंध्र प्रदेश ने पारित किया है। प्रसिद्ध खिलाड़ी कोब्रा ब्रायट का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। वह व्यक्ति किस खेल संबंधित थे? बास्केटबॉल अमेरिका का नेशनल गेम भी है। बास्केटबॉल से अमेरिका के रहने वाले हैं कोब्रा ब्रायट, जिनकी खुद की हेलीकॉप्टर से कहीं जा रहे थे तो क्रैश होने के कारण दुर्घटना हो गई, मृत्यु हो गई। ये बास्केटबॉल से संबंधित है, अमेरिका के रहने वाले थे। हाल ही में 62वें ग्रैमी पुरस्कार समारोह का आयोजन लॉस एंजल्स में किया गया। ये पुस्तक किस क्षेत्र से संबंधित है? ये जो है पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? संगीत। ग्रैमी पुरस्कार संगीत क्षेत्र में दिया जाता है। कुछ एडिशनल जानकारी है, जैसे हैमी पुरस्कार टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाता है। टोनी पुरस्कार नाटक के क्षेत्र में दिया जाता है। और ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी संगीत, हैमी टेलीविजन, टोनी नाटक, ऐसे आप याद कर सकते हैं। अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तरनजीत सिंह संधू जो है अमेरिका में भारत के एम्बेसडर हैं। देश का पहला युद्ध स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? तो मेरठ में बनाया जाएगा। देश का पहला युद्ध स्मारक जो स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए हमारे जानवर से उनके लिए बनाया जा रहा है। देश में पहला युद्ध स्मारक मेरठ में बनाया जा रहा है। ICC ने वर्ष 2019 के लिए पुरस्कारों की घोषणा हाल ही में की है। तो इसमें जैसे ICC
सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी रोहित शर्मा को दिया गया था 2019। आईसीसी सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी पैट कमिंस को दिया गया 2019। आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 बेन स्टोक्स को दिया गया था। फसल कटाई का त्यौहार मकर संक्रांति के संदर्भ में जैसे कई अलग अलग राज्यों में त्यौहार मनाए जाते हैं। तमिलनाडु में क्या कहा जाता है, पोंगल कहा जाता है। तमिलनाडु में पोंगल, बिहार में खिचड़ी और पंजाब और हरियाणा में लोहड़ी। तमिलनाडु में पोंगल कहा जाता है, बिहार में खिचड़ी कहा जाता है, पंजाब और हरियाणा में लोहड़ी कहा जाता है। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। चर्चा में रहा रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग क्या है, तो इसका रायसीना डायलॉग, इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? तो मिखाइल मिशुस्टिन को जो है रूस के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, मिखाइल मिशुस्टिन को। हाल ही में K9 वज्र होवित्जर टॉप टैंक की 91 यूनिट को सेना में शामिल किया गया है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो LNT के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। K9 वज्र होवित्जर तोप का K9 वज्र होवित्जर टॉप टैंक LNT के द्वारा निर्माण किया जा रहा है। हाल ही में इसरो ने GSAT-30 उपग्रह किस रॉकेट की मदद से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो एरियन 5 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया है इसरो ने। सरस्वती सम्मान किसको दिया गया? तो वासुदेव मोही को सरस्वती सम्मान 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। वासुदेव मोही जिन्हें 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया, वो किस भाषा के लेखक थे? सिंधी भाषा के लेखक थे। हाल ही में भारत परमाणु ताकत के लैस बैलिस्टिक मिसाइल K4 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जिसकी मारक क्षमता क्या है? 35,000 किलोमीटर मारक क्षमता है इसकी, इस बैलिस्टिक मिसाइल K4 की, और इसको DRDO द्वारा विकसित किया गया है। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मानित भारतीय कौन है? किरण मजूमदार शाह हैं। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है किरण मजूमदार शाह को। किस राज्य सरकार ने कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की है कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। इसरो ने हाल ही में अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण हेतु मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना की घोषणा की है। कहाँ पर बन रहा है? तो चलकेरे कर्नाटक में इस ट्रेनिंग सेंटर बनने की घोषणा की है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। SBI के नए प्रबंधक निदेशक MD किसे नियुक्त किया गया है? चल्ला श्री वायुल शेट्टी को नियुक्त किया गया है। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मतिथि पर मनाया जाता है। BCCI का पाली उमरीगर पुरस्कार किसे दिया गया? जसप्रीत बुमराह, भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को BCCI का पाली उमरीगर पुरस्कार दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर लगातार चौथी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है। RBI द्वारा जारी ऐप मनी किससे संबंधित है? RBI द्वारा जारी ऐप मनी, एक RBI ने एक मनी नाम का ऐप जारी किया है। वो जो है दृष्टिबाधित लोगों के लिए नोट की पहचान के लिए किया गया है। दृष्टिबाधित लोग जो हैं उस ऐप के माध्यम से नोट की पहचान के, आप जो उस ऐप के सामने नोट ले जाएंगे तो नोट को स्कैन करके बताएगा कि कितने रुपए का ये नोट है। ऑडियो के माध्यम से बताएगा 5 का है, 10 का, 100 का है। तो ऐसे दृष्टिबाधित लोगों को मदद के लिए RBI ने ऐप मनी लॉन्च किया है। कासिम सुलेमानी हाल ही में 2020 में जनवरी में बहुत चर्चा में थे। कासिम सुलेमानी को मार दिया गया था। ये किस देश से संबंधित है? ईरान देश से संबंधित है। 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ब्रेल दिवस जो है वो दृष्टिबाधित लोगों को पढ़ने लिखने की एक लिप बनाई थी लुई ब्रेल, तो उन्हीं के याद में 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस हिंदी शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2019 चुना गया? संविधान नामक वर्ड को ऑक्सफोर्ड हिंदी ऑफ वर्ड ऑफ 2019 चुना गया। सुर्खियों में रहा बोडो जनजाति किससे संबंधित? असम से संबंधित है। बोडो जनजाति असम राज्य से संबंधित है। किस राज्य सरकार ने राज्य के लिए 3 राजधानियों के निर्माण की मंजूरी दी? आंध्र प्रदेश ने दी है। हसन दियाब को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? लेबनान के प्रधानमंत्री बने हैं हसन दियाब। मध्य प्रदेश सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार 2018 के लिए किस भारतीय संगीतकार को चुना है? कुलदीप सिंह को
दिया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लता मंगेशकर पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। और किसे दिया गया? कुलदीप सिंह को दिया गया। हाल ही में बापू नदकांडी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? खेल क्रिकेट से संबंधित थे। संघाई सहयोग के अजूबों की सूची में भारतीय स्मारक ने हाल ही में शामिल किया गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो बना है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, वहाँ पर गुजरात में के अहमदाबाद शहर में बना है स्टैचू ऑफ यूनिटी। सीआरपीएफ के डीजीपी कौन बन गए हैं? एपी महेश्वरी बन गए हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कर्म योद्धा नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किस राजनेता के जीवन पर आधारित है? नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है कर्म योद्धा ग्रंथ। इसको किसने विमोचन किया है? भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने। गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2020 में बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा का खिताब किस फिल्म को दिया गया? 1917 फिल्म को दिया गया है 1917। गगनयान मिशन के लिए रूस में कितने भारतीय वायुसेना के व्यक्तियों को प्रशिक्षण के लिए चुना गया? तो 4 भारतीय वायुसेना के व्यक्ति जाएंगे रूस में ट्रेनिंग लेने के लिए गगनयान मिशन के लिए। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सोबिया कैनिन ने जीता है। इसके लिए हम सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। 4 ओपन होते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन। इन चारों को एक साल में होता है। 2 जनवरी में होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन के लिए पुरुष का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। और महिला का खिताब जीता है सोफिया कैनिन ने। कितने व्यक्तियों को 2020 कितने व्यक्तियों को 2020 पद्म भूषण पुरस्कार सम्मान किया गया? 16 व्यक्तियों को। और 2020 में पद्मश्री कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 118 व्यक्तियों को दिया गया है। एडिशनल जानकारी यह है कि 2020 में भारत रत्न पुरस्कार किसी को नहीं दिया जा रहा है। भारत रत्न पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया है। जैसे भारत में पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा? भारत रत्न है, फिर उसके बाद पद्म विभूषण, पद्मश्री। समझ रहे हैं? पहले भारत रत्न, फिर उसके बाद पद्म विभूषण, फिर उसके बाद पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। भारत रत्न किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया गया 2020 में। पद्म विभूषण 7 व्यक्तियों को दिया गया है। पद्म भूषण 16 व्यक्तियों को दिया गया है। और पद्मश्री 118 व्यक्तियों को दिया गया। अनिरुद्ध जगन्नाथ को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ को भी इस बार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पीवी सिंधु को भी पद्म भूषण दिया गया है। मनोहर पारिकर को पद्म भूषण दिया गया है। इसके लिए हम सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। पद्म विभूषण किस सूत्र दिया गया है, इसके लिए आपको अलग ऑडियो मिल जाएगी, उसको आप सुन लीजिएगा। जीतू राय किस खेल संबंधित है? निशानेबाज से खेल संबंधित है। इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। ठीक। वेणु श्रीनिवास को भी पद्म भूषण का अवार्ड दिया गया है, वह उद्योगपति हैं। तो हम इस ऑडियो के माध्यम से जितने क्वेश्चन देखे हैं जनवरी के मोस्ट मतलब इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, आप इनको बार बार सुनिए, रिवाइज करिए, इनको कहीं आप नोट डाउन कर लीजिए, जरूर लिख लीजिए। हम अगले ऑडियो में लेके फरवरी 2020 का करंट अफेयर लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।